हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 30। तो चलिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय। नारद जी का यह वचन सुनकर महाराज पृथक बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ और कार्तिक एकादशी यह तीन मुझे अत्यधिक प्रिय है। माघ का महीना, कार्तिक का महीना और एकादशी का महीना। हे वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयागराज मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इन सब का सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उनके समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के पुण्य के फल से कलह को मुक्ति मिल गई। वह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने किस प्रकार मिल जाता है देने से, यह आप मुझे बताइए कृपया करके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विप्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्सर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्सर्ग से पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग मिलता है। जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, धिक्कार करने से उसका सातवां भाग उसे मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, उसका पुण्य का छठवां भाग उसे मिल जाता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद पुनः याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी हो जाते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त हो जाते हैं। राजा प्रजा के पाप के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है।
जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकता है, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाया है यह कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को प्रदान करने वाला कहा गया है। उसे ध्यानपूर्वक मैं 31वां अध्याय में सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।